सुनो, जब मैप की जगह पर हमने खोदा तो वहां गड़बड़ हुई थी। इमाम चला गया? वो तो चला गया, लेकिन जो भी हो रहा है हमें उससे बाहर निकलना होगा। हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। जो इसे नहीं जानता वो ये नहीं कर सकता। मैं इसके लिए सही आदमी हूं। मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन जो मिलेगा उसमें से तीसरा हिस्सा मेरा। तो ठीक है, हमें ये मंजूर है। बताओ हमें क्या करना होगा। सबसे पहले वो बॉक्स यहां पर लाओ। मैं उसे तुम्हें सताने से रोक लूंगा। और कितनी दूर जाना है? पासी में। यही वो जगह है। थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। पीछे। तो अब क्या करें? इन गेहूं से खजाना खुल जाएगा। अब जीन इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। अब हमें इसे खोदना चाहिए। खोल दो। हाँ, जल्दी से खोलो खोलो। ऊपर वाला हमारी रक्षा करे। चलो जल्दी करो। कोई आने से पहले इसे आपस में बांट लेते हैं। चलो।
क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये टैटूज काम कर गए। हमें खजाना मिल गया, मिल गया। याजमिल, ये तो वास्तव में मौजूद है। ये सब बातें हम घर पे देख लेंगे, पहले पार्ट लो और निकलो यहां से। भाई, हमने इसे इस टाइम पूरा किया। अब हम एक अच्छा सा कस्टमर ढूंढते हैं। सुनो, हाँ, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम इसे जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं, गांव वाले हर बार खोदते हैं, उन्हें सोना भी मिलता है, मगर वो किसी को बताते नहीं है और वो चुपचाप बेच देते हैं। हमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा भाई। भाई, मैं उसके लिए कुछ खाना लेकर जाता हूँ। हम्म, हसन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शांत हो जाओ, लो इसे खा लो। भाई प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ? हाँ? प्लीज हाँ? मुझे बाहर निकालो, छोड़ो। प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। बाहर निकालो। हे भगवान। हसन, क्या कर रहे हो तुम? चलो अंदर चलो। इशत, मुझे पता है कि तुमने मेरा सवाल सुना है। मैं तुमसे ये चाहता हूं कि मुझे जवाब दो। तुम तुम्हारी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि मैं ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लगता? अब मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि वो टैटू वाला आदमी झूठ बोल रहा था। मुझे उस पर यकीन नहीं। तुम हमेशा टैटू वाले आदमी के बारे में ही बात करते हो, है ना? लेकिन कौन है वो? हाँ, मेरे पास बहुत ही अच्छे जूते थे। मेरे जूते की दुकान में एक मशीन थी, उससे मैं जूते बनाता था। और एक पूछना था तुमसे, क्या बेसिक डे से इस बार चैंपियनशिप में जीत गई क्या? ये अब तक नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा जल्दी। और एक बात, अगली बार तुमसे मिलूंगा तब भी टैटू वाले इंसान के बारे में पूछूंगा, ठीक है? फिर मिलते हैं। अच्छा काम चल रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे घर पर जाना है, जल्दी, अभी। ठीक है, शांत हो जाओ। आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मुझे घर जाके अपना सामान लेना है। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो हम लाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे घर जाना है, बस अभी के अभी। हेलो मुजीज, आप कैसे हो? मुजीज, मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मैट, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे?
चलो उठ जाओ। भाई स्टॉप। भाई गॉड ब्लेस चुप यू। रहो। मुमताज को थैंक्स कहो, उसने तुम्हारे लिए हॉस्पिटल ढूंढा है। चलो प्लीज चुपचाप चलती रहो, कुछ मत बोलो। चलो चलो। मोजेस यहाँ 3 साल से है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से भी बात नहीं की। वो हमेशा अपने आप से बात करती रहती है। मिस्टर कासिम से तुम बात करोगे, वो तुम्हें बता देंगे। ये उन्हीं की पेशेंट है, तो वो तुम्हें इसके बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात और, मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, वो अपने पेशेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। उन्हें इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। उन्हें शांत रहना पसंद है। ये अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। मोजेस और उसके हस्बैंड आपस में हमेशा बहस करते रहते हैं। एक बार 5 साल पहले जब वो अपने घर पे गाड़ी से लौटे तो उनके गाड़ी के सामने एक जानवर आ गया था। उसने बचाने की कोशिश की, मगर एक्सीडेंट हो गया जिसमें मोजेस तो बच गई, लेकिन उसके पति की मौत हो गई। उस बात का सदमा उसे इतना जोर से लगा कि आज तक वो बोल नहीं पाई। कई बार मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उसकी आंखों में बहुत शांति ही देखता हूँ। तुम्हें याद होगा जैसे जॉर्ज ने कहा था कि पागलपन एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में कई बार इंसान शांत रहना पसंद करता है। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश रहता है, उसे दूसरे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ इसी तरह से ही उसके दिमाग में चल रहा है। वो भी किसी से बात करना पसंद नहीं करती, इसीलिए वो शांत है और वो शांति में अपनी खुशी ढूंढती है, अपने सपने ढूंढती है। वैसे तो उसका इलाज चल रहा है, मगर पता नहीं, जैसे शराबी कहते हैं कि उन्होंने शराब नहीं पी है, क्राइम करने वाला कहता है कि उसने क्राइम नहीं किया है, उसी तरह पागल भी कहता है कि मैं पागल नहीं हूं। इसका मतलब यही है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम जानते हो मैं पागल नहीं हूँ। शांत रहो, मुमताज को Please, गुस्सा आ रहा मुझे है। छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ, अरे मुझे रुको। जाने दो। अंदर चलो। चलो उठो। पागल नहीं प्लीज हूँ। शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है। हमें पता है ये हॉस्पिटल है, तुम अपना काम करो, समझी? मैंने कहा ना, चुप रहो, शांत रहिए। शांत हो जाओ। देखो ये यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ नौटंकी मत हंगामा करो। नहीं कर चुप। क्या तुम चुप रहोगे? शांत हो जाओ। देखिए, मैं आपको सब यहाँ समझा रही देख हूँ, रहे शांत हैं। हो जाइए। तमाशा ये मत हॉस्पिटल तुम है, मुझे यहाँ समझने की पेशेंट कोशिश मत हैं। करो। इस तरह का हंगामा मैं यहाँ पे तुम्हें अच्छा समझा नहीं होता। हंगामा अच्छा शांत हो नहीं जाओ, होता तो देखो शांत ये रहो। हॉस्पिटल है। मुझे मत समझाओ। शांत हो चुप जाओ। करो। करना होगा। क्या तुम्हें भी प्यार की भाषा समझ में नहीं मैं आती? आपको समझा रही हूँ सर, आप उठो, प्लीज उठो। शांत हो जाइए। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखेगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये जल्दी ही ठीक हो सकती है अगर इसका इलाज किया जाए तो, मगर इससे पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि हम सही तरीके से इसका इलाज कर सके। ठीक है, आप इसे यहाँ एडमिट कर दीजिए, उम्मीद है जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है, बस इसे आप ठीक कर दीजिए। तुम मुझे कुछ सोने के लिए मूर्ख बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तुम्हारी मौत उस खजाने से होगी, नहीं तो मुझसे जरा बचकर रहना। और पेशेंट के बारे में और कुछ बताना चाहते हो तुम? बताने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, वो कहती रहती है कि कोई उसके साथ गलत काम करता है, फिर तब वो पागल जैसी हरकतें करने लगती है। इसीलिए हम लोग यहाँ आपके पास लेकर आए। प्लीज आप इसे पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो, हम इसका इलाज कर देंगे। आप जा सकते हैं। भाई, हाँ, अब्दी का फोन आ रहा है, क्या करूं? वैसे उसे खजाने के बारे में पता चल चुका है, उसे उसका हिस्सा तो देना ही होगा, मगर कब देना है ये सोचा नहीं। लेकिन तुमने तो वादा किया था ना भाई, उसका क्या? तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? उसको जब देना होगा हम दे देंगे। तुम उसे जानते नहीं हो।
वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। मेरे प्लान के हिसाब से चलो। ठीक है, जैसा आपको लगता है वो करो। ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? चलो। चलो यहाँ से। प्लीज छोड़ो मुझे। नर्स! 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 छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। एलिफ, एलिफ, शांत हो जाओ। एलिफ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। मैं हूं यहाँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एलिफ, सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या मुझे कुछ पूछना है? हम जरूर बात कर सकते हैं। मेरे कैबिन में आ जाओ। चलो, कम ऑन। हाँ बोलो, क्या बात करना चाहते थे तुम? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये आइनूर का है। मुझे ये पूछना था कि ये आखिर है क्या? मुझे पता नहीं। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है। जैसा कि मैं समझती हूँ कि ये एक सिंबल है, मुझे लगता है, जो उसने बचपन में देखा है। आइनूर ने स्किज़ोफ्रेनिया एडवांस्ड किया है। उसने उसे बचाया है जब वो सुसाइड करने वाली थी, और उसने दावा किया कि वो सुसाइड नहीं, वो मारी जाने वाली थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन उसका अभी तक उस फैक्ट से कोई संबंध नहीं है। देखो, ये आइनूर की 2 साल पहले की तस्वीरें हैं। आइनूर की फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता? उसकी आंखों में तब से ही डर और चिंता है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत उदास है? अजीब है। वैसे तुम कल हॉस्पिटल में नहीं थी, है ना? हाँ। लास्ट नाइट हॉस्पिटल में हादसा हुआ था। आइनूर बहुत चिल्ला रहा था और सेनगिज भी अपने कमरे से भाग गया। कल की रात बहुत ज्यादा खराब थी।
हाय मुआजिज। मुझे पता है कि तुम चुप रहना पसंद करती हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। कल कासिम ने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। यदि आप लोगों के विश्वास को अस्वीकार करने जा रहे हैं, उस रिजेक्शन का कुछ तो मतलब होगा। ये सुंदर शब्द नहीं है क्या? कासिम एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और बहुत अच्छा इंसान भी। मुझे उससे बहुत कुछ सीखना है। आपकी पत्नी ने आपको परेशान करने के लिए क्या किया है? उसने मेरी मेज दे दी, यहाँ तक कि मेरे भी। ये गलत किया, बहुत गलत किया उसने। ये भीड़ भरी सभाओं के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत विशाल थी वो। अगर मैं ठीक होता तो दोबारा बना देता। आप व्यस्त बिजनेसमैन हैं और बढ़ाईगिरी में दिलचस्पी होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे वो किस तरह की टेबल थी? बहुत बढ़िया थी। मैंने उस टेबल पर मैंने अपने हाथों से हस्ताक्षर भी किए थे, बहुत ही चमकदार। इस क्या आपको याद है कि हम कल रात को क्या कर रहे थे? वो टैटू वाला लड़का याद है? श्श्श, बात मत करो। ठीक है, चलो बात नहीं करते। मुझे सिर में दर्द होने लगा है, मुझे दवाई चाहिए। इशत, क्या आप इन दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे दवाई नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं, उसने मेरी चाय पी ली है। नहीं चाहिए मुझे दवाई, नहीं चाहिए। इशत, मुझे विश्वास है कि तुम पागल नहीं हो। झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं आपको और कोई दवा भी नहीं दे रहा। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये हमारे बीच एक रहस्य रहेगा, आप किसी को नहीं बताएंगे। मेरी एक और शर्त है, तुम मुझे बताओ कि वो टैटू वाला लड़का है कौन? अभी नहीं, इसके बारे में सोचो। तुम जरा शांत हो जाओ। आप दवा ले लो, सर दर्द कर रहा है ना आपका? थोड़ा आराम मिलेगा आपको। लेकिन फिर आप कहेंगे, ठीक है? बेसिक टास्क चैंपियन बन गया क्या? अभी नहीं, आशा है कि ये होगा। पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो तुम। आपका शुक्रिया सर। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। हम लोग सेमरा के साथ एसएटी की चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है। मैं उसे हासिल नहीं कर सकता। अभी अभी तो शुरुआत की है, शांति से काम लो। तुम जैसा चाहते हो उसी तरह हो जाएगा। सुनो, अपने आप पर भरोसा रखो। आपको जरा इंतजार करना चाहिए। मैं गलती कर रहा हूँ। इशत 1 साल से आपका पेशेंट है। हाँ। क्या हमें उसकी दवा बदलनी चाहिए? मेरा अनुभव कहता है कि ये 30 साल की अनदेखी रहा है जिस पर हम चल रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। सुनो, तुम इसे हाय कहो और अपनी दवा के बारे में फिर से सोचो। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए पुराने जमाने का हूँ, मगर मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। चिंता मत करो, ठीक है ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये अस्पताल की एक परंपरा है, मैं सभी को इसी तरह के गिफ्ट देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं।
आराम से, चलो यहां से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ तुम। चलो चलो चलो, जल्दी यहां से चलो। ये तो मर गई। एलिफ, 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जाओ, जाकर किसी को बुला कर लाओ, जल्दी। शांत हो जाओ। आइनूर, 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 आइनूर। सिमरा, 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 शांत हो जाओ तुम। ठीक है, ये खत्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। मुझे बहुत खेद है कि मैं लंबे समय से आइनूर के साथ काम कर रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पाया। इसी बात से मैं खुद को दोषी मानता हूं। बुरा लगता है मुझे। देखिए, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। क्या आपने उसकी फैमिली को सूचना दी? क्या वे आरोपों को दबाएंगे? नहीं, वे नहीं करेंगे। उसने पहले आत्महत्या की कोशिश की है। मैं कहाँ गलत हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। काश हम उसे बचा सकते, मगर मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसे नहीं बचा पाया। कासिम, प्लीज देखिए, वो बीमार थी। आप सबको तो बचा नहीं सकते ना। अभी भी लोग आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी निकलना चाहता हूँ। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा हूँ। मुझे जाना होगा। प्लीज, मिलते हैं बाद में। क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? अगर आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो मैं जाना चाहूंगी, और भी काम है। अब क्या? एलिफ 2 दिन पहले आई है। तो क्या आपने उसकी जांच शुरू कर दी? हाँ, क्या आपने उसके बारे में कुछ पता किया? हाँ। जब आप टेस्ट कर रही थी तब आपको कुछ अजीब बातें लगी क्या? मतलब चोट या निशान? मतलब कौन से टेस्ट हुए हैं? वैसे यूरिन और ब्लड टेस्ट हो चुके हैं। सब कुछ नॉर्मल है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसके मम्मी पापा उसे जबरदस्ती लेकर आए। उस समय शायद ये हुआ होगा, लेकिन मुझे याद है वो बहुत डर गई थी। इनफैक्ट वो किसी के पास आने तक से डरती थी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर उसे हुआ क्या है। एलिफ, क्या हम बात कर सकते हैं? आपको मुअज्जल क्यों पसंद है? क्योंकि मैंने सबको बताया। किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो आप इस बात को मानती है कि कोई अदृश्य आपको परेशान कर रहा है? एक 40 वर्षीय मरीज अंदर आए
जब वो कॉलेज में सीनियर थे, वो अपनी माँ के साथ रहते थे। उनके जीवन में माँ के सिवाय कोई नहीं था। फिर उनकी माँ की मौत हो गई। क्या आप जानती हो उन्होंने क्या किया? वो अपनी माँ को एक नाइट गाउन के कपड़े पहनाए, फिर उसे बेड पर लिटा कर रखा। 2 महीने बाद गंध आने लगी और लोगों को इस बारे में पता चल गया। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन उसके जीवन में माँ के अलावा कोई भी नहीं था। उसने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी माँ मर चुकी है, तो फिर उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया होगा। एलिफ, तो आपका बचपन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, है ना? आपके माता पिता मर चुके हैं। मेरी राय यह है कि आप अभी तक इन हालातों का सामना नहीं कर पाए हैं। आपको सेफ रहने की आवश्यकता है। लेकिन सच यह है कि एक अदृश्य आपको परेशान करता है, इसलिए क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हैं। अच्छा, तो मेरा दिमाग ये सब कुछ करता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपका दिमाग। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। डॉक्टर, क्या ये सब मेरे दिमाग ने किया है? और ये देखिए, क्या ये भी मेरे दिमाग ने मेरे साथ किया है? क्या ये मेरे सामने प्रकट हुआ है कि जीन्स की एक कंपनी ने कुरान की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हमने वास्तव में एक अद्भुत रिकेटल सुना है। यह अधिकार को मार्गदर्शन देता है और हमने उस पर विश्वास किया। और हम इन सब में कभी भी शामिल नहीं होंगे। हमारा ईमान नहीं मानेगा। कभी भी किसी भी तरह के पूजा में भी हम शामिल नहीं होंगे। हमारे जो भगवान है, हम केवल उनके साथ हैं। मुअज़्ज़िज़, मैंने आज आपको एलिफ के साथ देखा। मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या मैं आपको एक राज बताऊं? एलिफ जो कहती है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करती है। मुझे लगता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है मुझे उम्मीद छोड़नी चाहिए? काश आप बात कर सकती। आपके पास मेरी जरूरत की चीजें हैं। मुझे नहीं पता, बस एक फीलिंग। फीलिंग जरूरी है। माफ करना टीचर, दरवाजा खुला था। जब मैंने उसे देखा तो मैं उससे बात करना चाहता था, बस इसीलिए मैं अंदर आया। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी आंखों में बहुत शांति दिखती है। एक कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है कि जो दिल में होता है वही दिखता है। पागलपन और इंसान का बहुत पुराना रिश्ता है। सामान्य इंसान और पागल इंसान, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। मोजेस पागलपन की तरफ है। हमारी मदद से वो ठीक भी हो सकती है और मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है। अब जाता हूं। सुनो, इस आदमी पर जरा नजर रखना। ये बहुत होशियार है, कुछ भी कर सकता है। समझ गए ना? ठीक है। क्या वो आइनूर का अंतिम संस्कार कर रहे हैं? हाँ, मैं वो सब कभी भूल नहीं सकती। मैं दवाई के बिना सो भी नहीं सकती। मार्ट, मेरे साथ चलिए। एलिफ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जल्दी चलिए, जल्दी। एलिफ! 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कासिम सर को तुरंत बुलाना होगा। मुझे बचा लीजिए, मैंने ये नहीं किया। इसे मुझे दे दो। दे दो, जल्दी से दे दो मुझे। प्लीज मुझे बचाओ। नर्स, जल्दी शॉक ट्रीटमेंट के लिए इसे तैयार करो। मैंने ये सब नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लो। बचा लो डॉक्टर, मैंने ये सब नहीं किया, मुझे बचा लो प्लीज। प्लीज मुझे बचा लो।
मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर, मैंने ये नहीं किया, विश्वास कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। ठीक है एलिफ, कुछ नहीं होगा, नहीं, खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। प्लीज डॉक्टर, विश्वास कीजिए, मैंने ये नहीं किया, मुझे विश्वास। क्या आपको यकीन है? दूसरा रास्ता नहीं है। उसे थोड़ा आराम करने दो, बाद में कमरे में ले जाना। कुछ दिन उस पर कड़ी नजर रखो। ओके, ठीक है सर। आपको इस पेशे में नहीं आना चाहिए था डॉक्टर। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बहुत ही कमजोर है। वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर। एलिफ मेरी पेशेंट है और ये करने की जरूरत नहीं थी। मैट, क्या आप ठीक तो हैं? क्या आपको पानी पीना है? हर पागल पागल नहीं होता। मैं 20 साल से एक मनोरोग नर्स हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज हैं जो यहाँ आकर बेहतर हो जाते हैं। मैंने ऐसी भयानक कहानी सुनी है, मैं बहुत डर गई हूँ। उसके बारे में बात नहीं करते हैं। डॉक्टर ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऊपर वाला हमारी रक्षा करे। अंदर आइए। क्या आप ठीक है मैट? मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत चिंता हो रही है। मैं बहुत ही अजीब हूँ आज, है ना? आप सही हैं। मैं ये सारे एलिफ के रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। रिजल्ट्स थोड़े अजीब हैं। दिखाओ। उसके पास कोई विशिष्ट निदान नहीं है, मगर थोड़ी चिंता की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो रिपोर्ट्स के हिसाब से पूरी तरह स्वस्थ है। मैट, मैट, हम्म। वैसे भी ठीक है। अगर आप परेशान हैं तो अगर आप चाहें तो कोई टैबलेट्स ले सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ए लड़की, बाहर निकलो। मैनेजर ने मुझे बताया है कि मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। चलो आओ आओ, इसे पहनो। अच्छी लड़की हो। अच्छी लड़की हो तुम।
मुझे जरा मुंह चेक करने दो। खोलो इसे, खोलो खोलो खोलो। हाँ ऐसे, अच्छी लड़की। हाँ यहाँ आओ, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कासिम के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं रहेगा। मैं उनसे लड़ाई नहीं कर रहा, आप गलत समझ रही हो। और हाँ, मुझे और एक बात कहनी थी, मेरे काम में दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं। मुझे उस ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं दिखी। लेकिन उससे लड़ाई मत करो। नर्स, नर्स! एलिफ, अगर तुम चाहो तो मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम बहुत कठिन काम कर रही हो और मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। मैं तुम्हें उस कमरे में ले गया, तुम्हारे ऊपर वो शर्ट किसने डाला? मुझे बताओ, उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? कुछ किया होगा तो प्लीज मुझे बताओ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उस आदमी के साथ ऐसा किया किसने? डॉक्टर, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं, बोलो। अगर आप इस बात को समझते हैं तो बताइए, उस लड़की ने खुद को क्यों मारा? डॉक्टर, डॉक्टर, उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा क्यों बनाया? डॉक्टर बताइए, बताइए ना डॉक्टर, क्यों ऐसा बनाया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा शांत हो है? जाओ तुम। डॉक्टर बताइए मुझे। शांत। आइनूर की आत्महत्या और इस घटना में कोई तो संबंध है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सब बहुत अजीब लग रहा है। आप ही बताइए, इसमें मैं क्या करूं अब? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं डॉक्टर। आपको लगता है हम मरीजों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें बांधते हैं, उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, कई दिनों तक हम उन्हें नहलाते नहीं है, बहुत गंदा रखते हैं, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं ना आप? लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हो। ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। जैसे क्या? अदृश्य प्राणियों की तरह। मुझे पता है कि ये बहुत हंसने वाली बात है और वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दे रहे। विज्ञान सवाल पूछने की कला है। अगर हम सवाल नहीं पूछते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि एलिफ की आखिर बीमारी क्या है। मुझे लगता है कि एलिफ की बीमारी एक मनोविकृत मामला है, लेकिन फिर आपका तो नजरिया बदल गया है डॉक्टर। हाँ, मेरा नजरिया बदल गया है और विज्ञान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। विज्ञान आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। विज्ञान पर भरोसा करना ही होगा। मुझे लगता है कि आपकी स्थिति बिगड़ चुकी है। क्या मेरी स्थिति? हाँ, आप ही के बारे में बोल रहा हूं और मैं इसे विज्ञान के द्वारा समझा भी सकता हूं। हाँ जरूर। तो गौर से सुनो। यहां पर आपने अपने डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की और एलिफ आपकी पहली मरीज है। वो एक जवान लड़की है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। पर आप उसका इलाज करने में सफल नहीं हो सके क्योंकि आपने उसे वैज्ञानिक तरीके से ठीक नहीं किया। आपने ऊपर वाले पे यकीन किया। उसका नतीजा क्या हुआ? जब एक डॉक्टर विज्ञान पर भरोसा ना करते हुए किसी अन्य चीज पर भरोसा करता है तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है और उसका नतीजा हम सबने देख ही लिया है। वैसे भी
मैट अभी भी बहुत छोटा है। उसे और वक्त चाहिए। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अगर आपको मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जा सकता हूँ क्या? जा सकते हो। हाय मुअज्जल। शायद मैं गलत जगह पर हूँ। मनोरोगी हमेशा मेरे पसंदीदा है। तुम अपना मन हल्का कर सकती हो, नई चीजें खोजो और नई चीजों को जानो तुम। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया, लेकिन अब ये नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं डर गया हूं। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हर किसी को अपने मतलब के हिसाब से ही सब कुछ चाहिए। अपने आप को देख लो। तुम्हारा दिल जो मानता है उसे तुम्हारा दिमाग नहीं मानता, और दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू होती है और हमेशा चलती रहती है। चलती रहती है मतलब? मुआजिज, अब समझ गया। आप फिर नहीं बताएंगे। मेरे पास हल करने के लिए बहुत पहेलियां है, लेकिन बहुत सारी सुलझा नहीं पाया। कम से कम आपने बात तो की। उम्मीद है कि आप फिर से बोलेंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा होता तो मैं इज्जत को यहाँ नहीं लाती। हालात ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। मुझे लगता है कि नए डॉक्टर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, है ना? आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। हम यहाँ बैठे हैं ना आपकी सेवा के लिए। निश्चिंत रहिए, वैसा ही होगा। अंदर आइए। सॉरी, मैं डायरेक्ट अंदर आ गया, मुझे माफ कर देना। कोई दिक्कत नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ। इनसे मिलो, ये है यास्मीन, इज्जत की पत्नी। हेलो, मैं डॉक्टर मार्ट हूँ, आपके पति का डॉक्टर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे मेरे पति के बारे में कुछ जानना था, वो मैंने जान लिया। अब मुझे जाना होगा, देर हो रही है। डॉक्टर, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। जी जरूर, पति की चिंता मत कीजिए। चलिए, चलती हूँ। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ जानती होगी। आमतौर पर लोग डॉक्टर से बात करना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो वो बहुत ही शर्मीली महिला है, मगर सालों से मैं उसके पति का इलाज कर रहा हूँ, इसीलिए हमारी अच्छे से बातचीत होती है। और वो अपने पति के लिए बहुत परेशान रहती है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मुझे उम्मीद है। और हाँ, वैसे मैं डॉक्टर आपसे मुअज्जिज के बारे में बात करने आया हूँ। अच्छा, कहीं तुम ये तो कहने नहीं आए हो कि वो अब बात करने लगी है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि तुम मरीजों से बात करते रहते हो। क्या उसने तुमसे कुछ बात की? नहीं, वो नहीं बोली, बल्कि वो आज मुझ पर मुस्कुराई और उन्होंने खुद मुझसे बात करने की कोशिश की। आमतौर पर बात ना करने वाली औरत मुझे देखकर मुस्कुराई। ओह अच्छा, अजीब बात है। क्या मतलब आपका? मतलब कि मुस्कुराना एक अच्छी बात है। मतलब मुस्कुराने से उसकी फीलिंग का अंदाजा हो सकता है। ओह, हाँ,
मैं मुर्दा घर में हूं। हाँ ठीक है। वे कहते हैं ब्रेन हैमरेज, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, तुम क्या सोचती हो? जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने एक औरत के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। उस औरत को जिन ने पकड़ रखा था और उसके घर के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तो मैं भीड़ के अंदर कैसे भी करके घुस गई। वो बाथरूम के अंदर थी और उसके हाथ, पैर और उसका पूरा चेहरा किसी आदमी के जैसा था। मैं बहुत हैरान हो गई थी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है। देखो, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं जरूर मदद करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता क्या करना है। ये पहली बार है जब मैं अजीब महसूस कर रहा हूं। हाँ सिमरा, मैं तुम्हें कहना भूल गया, मुअज्जिज ने मुझसे बात की। वास्तव में? अभी के लिए किसी को मत बताना, खास करके डॉक्टर कासिम को। मुझे लगता है कि एलिफ यहाँ पर एकमात्र पहेली नहीं है, समझ गए? अंदर आओ। एलिफ, क्या हुआ एलिफ? माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। मैं कल का इंतजार नहीं कर सकती। कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। हमें लगता है कि ऑफिस में बात करनी चाहिए हमें। अगर आपको एतराज नहीं तो यहाँ बैठ के बात करें। हाँ बोलो, क्या कहना है? डॉक्टर, उन्होंने आपसे बहुत सी बातें छिपाई है जो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। तुम्हारे भाई? नहीं, वो मेरे भाई नहीं है। क्या सच में? मैंने कहा ना, नहीं है, वो चोर है। उन्होंने आपको मेरा नाम ही गलत बताया है डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मेरा नाम एलिफ नहीं है। तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा की और मुझे बहुत कुछ पता चला। तुम्हारा नाम एलिफ है और दूसरा नाम सेनोन। कहा ना एलिफ नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नाम एलिफ नहीं है तो आखिर तुम्हारा नाम है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हनास है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कल रात मैंने बहुत अजीब सपना देखा। क्या आप मेरी बात सुन रही हो ना? मैं सच कह रहा हूं। मैंने सपने में एलिफ को देखा। एलिफ ने मुझे बताया कि उसका नाम हनस था। देखो, मुझे गलत मत समझना। दवाई से एलिफ की समस्या हल नहीं की जा सकती। मुझे पता है, लेकिन पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन आप सही थी। यहाँ कुछ तो अजीब है। यहाँ बहुत निगेटिविटी है। देखो, मैंने जागने के बाद इस पर ध्यान दिया। कुरान में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। कुरान में ऐसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल।
मुझे एलिफ से मिलना होगा। आज की रात ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा, आप यहीं रुकिए। हाँ, एक और बात सुनो, हमें उसका वशीकरण करना होगा। हाँ ठीक है। एलिफ, तुम ठीक हो? अच्छा महसूस कर रही हो ना? मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने मुझे से बात की है, वो तुम पर विश्वास करती है। वो तुमसे आज रात बात करना चाहती है, अगर तुम चाहो तो। बेशक करूंगी, उन्हें आने दीजिए। उनके आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हम आज रात उसके साथ आएंगे, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। क्या आप तैयार हैं मैट? क्या आप तैयार हैं मैट? हाँ, मैं तैयार हूं। क्या हुआ? ऊपर वाले मददगार। हमारी मदद कर ऊपर वाले। आपने जैसे कहा था, मैंने इनसे बात कर ली है। ठीक है। रुक जाओ। और तुम लोग दरवाजे के पास ही खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत आना। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब जाओ। हाँ। तुम ठीक हो ना? अब आप आ गई है, मैं ठीक हो जाऊंगी। देखो, अब मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकती हूँ ये सब तो ऊपर वाले के ही हाथ में है, पर अंजाम जो भी हो हमें ये सब तो करना ही होगा। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो। ठीक है? सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उन पर यकीन रखो। हे ऊपर वाले, इस बच्ची की मदद कर ऊपर वाले, इस बच्ची की मदद कर। तुम कौन हो?
चलो यहाँ से, वो सो चुकी है। आप ठीक तो है ना? आराम से, आराम से। उस लड़की के परिवार के 2 सदस्य हैं जिन्हें खजाना मिला है। उस खजाने का मालिक है। उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो इतना आसान नहीं। ऊपर वाले ने ऐसा करने वाले को आशीर्वाद दिया है। अब देखो, या तो ये खजाना अपनी जगह पर वापस ले जाया जाए, नहीं तो एलिफ की जिंदगी और भी बदतर होती जाएगी। ऊपर वाला रक्षा करे। आ जाओ। कैसे हो? क्या कर रहे थे? मैं ठीक हूँ, काम ही कर रहा था। एक ब्रेक ले ले। आज रात कुछ नर्सों के साथ हम शहर जा रहे हैं। तुलिन भी साथ आ रही है। हम थिएटर जा रहे हैं। उसके हाथ पर टैटू था। वो बड़ा भयानक आदमी था, मैंने देखा। वैसे मैंने इसे पहले देखा है। आप लेट हो चुके हो। वैसे तो मैंने वो शो देखा है, पर कुछ लोगों के लिए फिर से जा रहा हूं। सुनो, तुम किसी और के साथ आना पसंद करोगे क्या? हाँ ठीक है। तो मिलते हैं। उसने मेरी मेज भी उसे दे दी मेज मेरी। उन्होंने मेरी कैबिन भी उसे दे दी और साथ चलो, साथ में जल्दी मेरी चलो। टेबल भी। नाजिफ, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है सर। जागते रहना। यस सर। सोना मत, होशियार रहना। ठीक है सर। Ike? Isaac Kediulo. Isaac Kediulo? Isaac Kediulo? हाँ।
मैट, क्या आपको पानी पीना है? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ पर है? हाँ, लगता है यही है। हाँ, यही है, यही है। मुअज्जिज, हम बात कर सकते हैं? मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कुछ तो मिला है, लेकिन मुझे आपकी बात भी माननी होगी। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ। जो भी हुआ, कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? और फिर शिकायत करने से फायदा क्या होगा? आप अपने बेटे के बारे में शिकायत करेंगे? मेरा बेटा? हाँ, आपका बेटा जो आपको यहाँ लाया था। देखो, ये बैंक रिसिट्स है। पैसे का भुगतान किया, और ये सिर्फ तुम नहीं हो। कासिम मरीजों के रिश्तेदारों की मदद करता है क्योंकि वो मरीजों से पैसा चाहता है, और वो मरीजों को यहाँ पर लेकर आता है और नकली रिपोर्ट बनवाता है और नकली दवाई देता है। वहां बहुत सारी फाइलें हैं। अब आप ही बताओ, आप यहाँ पर क्यों हो? प्लीज बताइए। आप चुप क्यों हो? बताइए कुछ। बोलो कासिम भाई। हाँ, मैं उसे देख लेता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हमने कासिम के साथ एक मौन समझौता किया है। मैं यहाँ रहने और किसी से ना बात करने के लिए सहमत हुई थी, और हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि वो मुझे दवाई भी नहीं देगा। मुझे विश्वास नहीं है। उसने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वो ट्रैफिक दुर्घटना की कहानी ये नहीं है। मेरे पति 25 साल पहले की बात है। उनकी ब्रेन हैमरेज होने की वजह से मौत हो गई। तुम हैरान मत हो। तुम क्यों हैरान हो रहे हो? ये तो किस्मत की बात है, और ये सब लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अगर तुम यहां नहीं आते तो मैं कहां जाती? कासिम ने जबरन एसाट को दवा दी, और मैं इस बारे में जानती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई बोरियत से छुटकारा पाना चाहता है तो सबसे पहले तो स्थिति को स्वीकार करे। तो मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर। माफ करना, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके अलावा हम यहाँ एलिफ की समस्या को हल नहीं कर सकते। उसकी और आपकी मदद करने का केवल एक ही रास्ता है। हम आज रात यहाँ से जा रहे हैं। मैट, क्या हुआ? क्या तुम जानती भी हो यहाँ पर क्या चल रहा है? सुना तुमने? यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज शांत हो जाइए। और आप क्या कह रहे हैं? क्या चल रहा है ये? तुम ये बैंक डिटेल्स देखो। एसाट और मुअज्जिज के रिश्तेदारों के पैसे हैं ये। देख रही हो तुम ये सब क्या है? बोलो अब। मैट, ये गलती नहीं हो सकती। ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर उसको पैसे उसके काम के मिलते हैं, समझ रही हो? वो लोगों को पागल कर देता है, वो इन्हें अस्पताल में रखता है, नकली रिपोर्ट और दवाई देता है, वो रिश्तेदार और बच्चों की मदद करता है और उन्हें यहाँ पर लेकर आता है। अब समझ गई तुम? देखो देखो, इस फाइल को ध्यान से देखो। ये क्या कहता है? जीवन काल अनिवार्य। इसका क्या मतलब है?
मैंने इसे एक आजीवन चिकित्सा के रूप में समझा था, पर ये क्या है? हे ऊपर वाले, आज रात मैं इस अस्पताल को छोड़ रहा हूँ एलिफ और मोअज़्ज़ज़ के साथ। तुम जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ एलिफ की मदद नहीं कर सकता, केवल मोअज़्ज़ज़ की कर सकता हूँ। फिर मैं एक आपराधिक शिकायत दर्ज करता हूँ। इसात और मोअज़्ज़ज़ की गवाही काफी होगी। मेरे पास ये फाइलें हैं। मैं आज रात इस अस्पताल को छोड़ रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बेशक मैं मदद करूंगी। ठीक है, तो मैं अपना सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। हम मोअज़्ज़ज़ के कमरे के सामने मिलते हैं। ठीक है। हाँ चलो। भगवान, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। मैं तुम्हारे भाई को ले आया, उसे देखो। हसन, हसन, क्या हो तुम्हें? हसन, हसन आंखें खोलो। हसन कुछ तो बोलो। चलो चलो, तुम यही रहो। अगर कोई आता है तो मुझे बताना। ठीक है। एलिफ चलो चलते हैं। एलिफ देखो, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। मैट और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। चलो कपड़े पहन लो, जल्दी जल्दी करो। मैं बाहर रुकता हूँ। बाहर क्यों आ गए? एलिफ तैयार हो रही है। हमें जल्दी से किसी के आने से पहले निकलना होगा। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने वाला था। छोड़ो। चलो 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 जल्दी चलो। तुमने दरवाजा तो चेक किया ना? हाँ हाँ मैंने किया है। अब हम क्या करेंगे? जब मैंने चेक किया था तो ये लॉक नहीं था। उन्होंने इसे बाद में बंद किया होगा। हम सामने के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। ये कोई टाइम है जाने का? एलिफ चलो चलो आराम से। सुनो, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। आप लोगों का स्वागत है। हेलो सर। अरे सर, आप इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ कुछ फाइलें लेने आया हूँ। फाइल लूंगा और जल्दी ही निकल जाऊंगा। ठीक है सर। तुमने अपने भाई को नहीं बताया ना? अफसोस की बात है। हमें बताओ वो कहां पर है। अब क्या हुआ तुम्हें? हमें बताओ कि वो कहां पर है। नहीं बताऊंगा। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बात सुन लो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं यहीं पर ठोक दूंगा, समझा क्या तू? कौन आया था? मेरे कैबिन में कौन आया था? मैंने तो आखिरी बार मैट को ही देखा था। हाँ, अच्छा। नहीं छोड़ूंगा उसे। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गार्ड, गार्ड कहाँ हो तुम? मोजेस अपने कमरे में नहीं है। तुमने उसे ठीक से देखा? तुमने ठीक से चेक किया कि नहीं? मैंने अभी चेक किया, मुझे वो नहीं मिली। जाओ फिर से ढूंढो, जाओ।
नाजिफ, नाजिफ, नाजिफ! एलिफ भी अपने कमरे में नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया सर? मैं आपकी आवाज सुनकर भागता हुआ आया हूँ। तुम कैसे नौकरी कर रहे हो? तुम्हारे आंखों के सामने से कोई निकल जाता है और तुम्हें पता नहीं। मैं तो कब से यहीं पे खड़ा हूँ, यहाँ से कोई नहीं भाग कर गया है। सादिक को ढूंढो, सादिक को ढूंढो। वो कहाँ है? जाओ उसे ढूंढो, जाओ। ये तब शुरू हुआ जब भाई ने खजाना ढूंढना शुरू किया। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हें बहन है? जब वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकता तो उसने तुम्हारी बहन को सताना शुरू किया। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो यहाँ हम या से। तो वापस देंगे जो हमें मिला है, मैं कैसे जिसे मिला मुझे वो ले बाहर लेगा। निकालो। सुनो, तुम बाकी बातों की चिंता मत कोई करो। सुन रहा किसी को है, कुछ मुझे नहीं होगा। बाहर तुम पहले निकालो। जाओ और उससे चुप करो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। खोलो मेरे आर्टिकल्स, दरवाजा। आर्टिकल्स हमारे पास रहने दो, तुम निकलो यहाँ से, जाओ। बाहर अपना निकालो। प्रॉमिस याद रखना। प्लीज मेरी बात अब सुनो, हम क्या करेंगे? मुझे बाहर वो नहीं पता, निकालो पहले जाके उसे यहाँ चुप करो। से। ये आर्टिकल मुझे दो और चलो अंदर। पहले तुम अंदर जाओ। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हे ऊपर वाले, उसे शाप दीजिए। भाई, भाई, उठो, उठो भाई, भाई क्या हुआ? वो मर गया है। हमें इस खून को रोकना चाहिए, कुछ तो करो। एलिफ, एलिफ, जाओ जाकर कपड़ा लाओ। एलिफ, इन सब से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। तुमने जो निकाला है उसे सही जगह पर रख दो, इसी में सबकी भलाई है। बताओ वो कहाँ पर है? दरवाजे के बगल में रखा है, टाइल्स के नीचे। दरवाजे के बगल में, टाइल के अंदर। उसके पास सोना था लेकिन उसने बेच दिया। उसके पास सोना था और उसने उसे बेच दिया। क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा हमें, कुछ करना होगा हमें। ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा उसे। कहाँ थे तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दरवाजा बंद करो, बताओ मुझे। तुम यहाँ के गार्ड हो और तुम्हारे आंखों के सामने से वो डॉक्टर निकल गया और तुम कुछ कर नहीं पाए। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें इसी काम के पैसे दिए जाते हैं, मगर तुमने अपना काम नहीं किया। उसे ढूंढो। वो यहाँ से सारी फाइलें ले गया है। अपनी पोल खुल सकती है, हम जेल जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। मेरे साथ तुम भी फंसोगे। जाओ ढूंढो उसे, जाओ।
वरना सब खत्म हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरा राज खुल जाएगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मार दो उसे, सारे सबूत मिटा दो, सारे सबूत मिटा दो, हम में से कोई नहीं बचेगा। सीधे चलो, यहां से राइट की ओर मुड़ो, यहीं से राइट की ओर मुड़ना है हमें। वहां से राइट जाके सोना गाड़ के रखा है, वहीं पे हमें सोना मिल जाएगा। जल्दी चलो। काश हमारे पास कुल्हाड़ी या फावड़ा होता। मिल जाएगा, हमको सोना मिल जाएगा, हम लोग अमीर हो जाएंगे। हाँ। अंदर आओ, अंदर आओ। डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला? हाँ? ओ सादक। बैठो बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतने रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही है वो टेबल जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। इसके बीच का रंग बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ये टेबल, बहुत ही बढ़िया। तुम ठीक तो हो ना? अभी तक ये टेबल वैसी ही है जैसे मैंने बनाई थी, बहुत ही सुंदर। मैं खुद को भूल सकता हूं मगर इस टेबल को नहीं। बहुत बढ़िया। मगर मेरी वाइफ मुझे कब से गोलियां दे रही है? आपने पहली बार दवाइयां कब लिख कर दी थी उसे? वो सब छोड़ो, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। नहीं, कल नहीं, हमें आज ही बात करनी होगी। हो सकता है मैं कल नहीं आ पाऊं। मेरे पिता एक कारपेंटर थे, उन्होंने ही मुझे लकड़ियों का काम सिखाया और मैंने ये टेबल बनाई थी। इस टेबल को मैं अपने कमरे में रखने वाला था, मेरे कमरे में। मैंने टेबल के लिए एक कोना भी सजाया था। मुझे लगता है ये वही जगह है जहां ये टेबल रखनी थी। तुम तो गलत जगह बैठे हो, तुम इस तरफ आकर बैठो। देखो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। आज तुझे खत्म कर दूंगा मैं। देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम अब खत्म होने वाले हो। सब कुछ खत्म हो गया। हम बचेंगे ना? ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। भाई, भाई, एलिफ, 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 हे ऊपर वाले मदद कर। एलिफ, शांत हो जाओ। सब ठीक है। एलिफ, ऊपर वाले मदद कर। शांत हो जाओ। शांत हो। सब ठीक है। एलिफ, संभालो अपने आप को। एलिफ, एलिफ, रोना बंद करो।